सो आखिरी के 15 डेज तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे, 15 से 20 दिन बचे। और क्या सोच रहे हो तुम लोग ने अभी तक चीजों को कंप्लीट नहीं किया, तो किस चीज की देर देख रहे हो बच्चा पार्टी की? जब ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा उस समय की देर देख रहे हो, या फिर जब तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे रिलेटिव टॉप कर रहे होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को उनके फोन आ रहे होंगे कि हमारे बच्चे ने बिल्कुल टॉप किया है, कांग्रेचुलेशन, सभी के फोन आ रहे होंगे। एंड दैट टाइम तुम्हें फील हो रहा होगा काश मैं टॉप कर लेता तो मेरे मम्मी पापा भी मुझ पर प्राउड फील कर रहे होते। तो ये आखिरी समय है आप लोग के पास अपना जी जान एक कर देने का। लास्ट 15 डेज का एक प्लेज लेकर आई हूं। अगर तुम में हिम्मत है, ताकत है, जुनून है, जज्बा है, 10th में 98% लाने का या 95% लाने का, तभी आप लोग इस वीडियो में रुकिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। तो बच्चा बाटी शुरू करूं? रुके हो आप लोग इस वीडियो में? तो चलिए बच्चा बाटी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताने वाली हूँ, एक टॉपर खुद तुम्हें बताने वाली हूँ। मेरे खुद के 10th में 95% आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन के मुझसे ज्यादा परसेंटेज आ रहे होंगे। एंड यस यू कैन डू इट। जब मैं 95% ला सकते हो तो तुम लोग 98% आराम से ला सकते हो। बट दीदी हाउ? तो मैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी में बताने वाली हूँ कि तुम लोग को क्या करना है ये लास्ट के 15 डेज में अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए बच्चा बाटी लास्ट 15 डेज का प्लेज स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन की, क्योंकि मुझे तुमसे ये जानना है कि क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट अभी हुआ है या नहीं। मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ आप लोग के लास्ट 15 डेज में, नो मैटर तुम्हारा सोशल साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है या फिर हिंदी है। तो यार तुम लोग का जिसमें सबसे ज्यादा सिलेबस हुआ है, तुम लोग को क्या करना है कि आप लोग को वहां प्रायोरिटी वाइज लिख देना है। सिलेबस कंप्लीशन प्रायोरिटी वाइज लिखना है। मैंने कैसे लिखा है कि मेरा साइंस का सिलेबस सबसे ज्यादा कंप्लीट है, मतलब 90% सिलेबस मेरा साइंस का कंप्लीट है। देन मैथ्स का मेरा 85% सिलेबस कंप्लीट है एंड एसएसटी का 70% मेरा सिलेबस कंप्लीट है। तो इस तरीके से तुम लोग को, और इंग्लिश हिंदी यहाँ तुम लोग मेंशन कर लेना, बिकॉज हम लोग को बिल्कुल भी इंग्लिश हिंदी को इग्नोर नहीं करना है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हमारे रिजल्ट को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग इंग्लिश हिंदी में भी अच्छा परफॉर्म करके आइएगा। अब क्या करना है, जो सिलेबस बच्चा तुम लोगों ने सबसे ज्यादा कर लिया है, ठीक है, या जो तुम लोग का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब तुम लोग को लास्ट 15 डेज में उनको बहुत कम घंटे में डिवाइड करना है। मतलब अगर मैं बात करूं तो तुम लोग को रोज 8 से 9 घंटे डेली में पढ़ने हैं। तुम लोग यार रिस्क खुद के बेसिस पर ले सकते हो कि अगर तुमने 8 से 9 घंटे नहीं पढ़े ना, नो मैटर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नो मैटर तुम अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, या नो मैटर तुम लोगों ने बहुत कम चीजें अभी तक करी है, क्योंकि यार मैं कंसीडर नहीं करके चल रही वो बच्चों को कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं हाथ लगाया होगा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो तो तुम लोगों ने जरूर अभी तक पढ़ना चालू कर दिया होगा। अब यार 8 से 9 घंटे अगर नहीं पढ़े तो भूल जाना, तुम्हारे 90 से ऊपर परसेंटेज आएंगे या 85 से ऊपर भी तुम्हारे परसेंटेज आएंगे। लिटरली बोल रही हूँ, किसी को मैं आप लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, बट ये रियलिटी है। जिसने कंप्लीट कर रखा है उसकी अलग बात है, बट स्टिल उसको भी इतने घंटे डिवोट करने पड़ेंगे। अब क्या करना है, जैसे साइंस मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में लिखा था कि मेरा इसका सिलेबस सबसे ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे क्या करना है, मैं एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रोज साइंस को दूंगी। अब साइंस में अगर मैंने क्या बोला कि मेरा 90% सिलेबस किस में कंप्लीट हुआ है, साइंस में कंप्लीट हुआ है। कितना? 90% सिलेबस मैं लेकर चली थी। इसमें लेकर चली हूँ मैं आप लोगों का कि मेरा 85% सिलेबस कंप्लीट हुआ है एंड एसएसटी में मैं लेकर चली हूँ 70% हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, 90% सिलेबस ऑलरेडी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोग को रोज 1 से 2 घंटे साइंस को सिर्फ और सिर्फ देने। तुम्हारा जो 10% सिलेबस है, 10% टॉपिक जो तुम्हारे बचे हैं, तुम उनको पहले पढ़ना चालू करो। और जब तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि अब साइंस में मन नहीं लग रहा है, तुम 2 घंटे अगर तुमने डिवाइड करे थे, 1 घंटे तुम लोग न्यू टॉपिक्स को पढ़ो और जो 1 घंटा है उसमें तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ तुम देखो, ये मैंने सैंपल पेपर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैंपल पेपर ही रोज लगा। इसमें तुम सैंपल पेपर लगा सकते हो 1 घंटे में, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबीएसई ने तुम्हें अलॉट किए वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये 1 घंटे में रोज तुम अलग अलग चीजें कर सकते हो। रोज ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर लिख दिया तो दीदी सैंपल पेपर और सैंपल पेपर ही लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एंड साथ ही साथ बच्चा बाटी, ये 1 घंटे में तुम लोग को सभी अपने जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनते उनको भी सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी टिक लगा लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, इसको बाद में देखूंगा। अब वो बाद आ चुका है कि तुम और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, अब वो बात तुम्हारे लिए आ चुका है। बच्चा पार्टी, अगर तुमने अभी भी वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए या तुम्हें कोई भी
प्रॉब्लम आ रही है PYQs में या फिर आप लोग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो CBSE ने अलॉट किए, तो मेक श्योर को उसको अभी ही आप लोग सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को और आगे बढ़े, बिकॉज इसी तरीके से आप लोग अपनी सभी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। अब दीदी बहुत ही बार ऐसा होता है कि मैं सॉल्व तो करने बैठता हूँ बट प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चंस मुझे इतने टफ लगते हैं कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, मुझे देखकर ही दिमाग घूमने लगता है। तो बच्चा पार्टी मेक श्योर तुम पेन पेपर उठा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, ऐसे पढ़कर नहीं करना है। मार्किंग इसकी मतलब उसके आंसर दिए हुए, इट डजंट मीन कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना कि अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये दिया है, अच्छा इसका आंसर ये तो मुझे आता है, नहीं, खुद से सॉल्व करके देखोगे तुम्हें कितनी चीजें आती है या नहीं आती। और अगर बाय चांस तुम लोग क्या हो रहे हो, उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, बिल्कुल अटक रहे हो, तुम्हें नहीं पता दीदी व्हाट नेक्स्ट, इस स्टेप के बाद मैं कहां जाऊं, किस स्टेप को सॉल्व करूं, आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ फीलो एप्लीकेशन का मदद ले सकते हैं। इस टाइम पर तुम्हारे सभी चीजों का सॉल्यूशन है, ऑल इन वन सॉल्यूशन फीलो एप्लीकेशन। तो यार फीलो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, या आधा क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा लग रहा है कि दीदी अब मैं फंस चुका हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो आप लोग फीलो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए अपने फोन में एंड साथ ही साथ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसका फोटो खींचे एंड आप लोग फीलो एप्लीकेशन पर भेज सकते हैं। फीलो एप्लीकेशन पर क्या होगा बच्चा बाटी, 60 सेकंड्स के अंदर एक इंडिया के बेस्ट ट्यूटर्स उनसे कनेक्ट हो रहे होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन वीडियो कॉल के थ्रू तुम्हें सभी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या चीजें तुमने गलत करी है या फिर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था तो उसके पीछे क्या लॉजिक था जिससे तुम्हें नहीं समझ में आता। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हें एक बार नहीं समझ में आया तो तुम 2 से 3 बार भी फीलो पर पूछ सकते हो, पर्टिकुलर अपने टीचर से। ऐसा इतने टिपिकल टीचर्स यहाँ नहीं है कि तुम्हें नहीं बताएंगे, बहुत प्यार से तुम लोग को सभी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो इस समय पर जब हमारे स्टडीज हमारे बहुत क्रूशियल पॉइंट पर आ चुके हैं तो फीलो जैसे अच्छे एप्लीकेशंस को फोन में रखो, जो टाइम वेस्टिंग एप्लीकेशंस है जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो चुके हैं हमारे, या स्नैपचैट, तो इस चीजों को डिलीट कर दो, हाथ जोड़ती हो आप लोगों के सामने। सेम एज इट इज, अगर मैथ्स का सिलेबस तुम्हारा ज्यादा बाकी है, कुछ चीजें कंप्लीट अभी भी नहीं करी है, तो उसको 3 घंटे दो। जैसे मैंने बोला था ना आप लोगों को मेरा 85% कंप्लीट हो गया सिलेबस एंड कुछ सिलेबस मेरा बाकी है, तो मैं 3 घंटे दूंगी उस पर। उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 3 घंटे में से मैं 1.5 आवर नए टॉपिक्स को दूंगी या फिर 2 घंटे में नए टॉपिक्स को दूंगी। लास्ट का जो मेरे पास 1 आवर और 1 घंटा बच रहा है उसमें से मैं क्या करूंगी, सैंपल पेपर, PYQs या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाऊंगी। सेम एज इट इज फॉर SST, सेम एज इट इज फॉर इंग्लिश एंड सेम एज इट इज फॉर हिंदी। अब आप लोग अपने से खुद से देखिए कि आप लोग की कितनी चीजें कंप्लीट हुई है और ये अलॉटमेंट आप लोग को खुद से बनाना होगा कि मेरा पर्टिकुलर इतना सिलेबस बचा है और उसके हिसाब से मुझे इतने घंटे रेगुलरली पढ़ना है। अब जैसे मैंने बात कही थी SST का मेरा सबसे कम सिलेबस हुआ है 70%, मतलब 30% का सिलेबस बचा है, तो मैंने रोज के 4 घंटे आप लोग को डिवाइड किए। तो SST में 4 घंटे आप लोग को पढ़ना है। 4 में से क्या कर सकते हो, आगे के 3 घंटे आप पढ़ो एंड लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें सैंपल पेपर लगा लिया, PYQ लगा लिया या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। तो बच्चा बेटे लिटरली बता रही हूँ, अगर इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो आप लोग को 95-98% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज इसी स्ट्रेटेजी को मैंने क्लास 10th में खुद से फॉलो किया है, तो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दीदी मान लेते हैं सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके बारे में मैं बात करती हूँ। अब बच्चा बाटी तुम लोग को ना बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, PYQs में से छांटने की कोशिश करो ये कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो CBSE बार बार पूछता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम लोग को नहीं छांटना है, टाइम वेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, चाहे साइंस हो, SST हो या मैथमेटिक्स। तो तुम लोग को मेरे चैनल पर सभी चीजें मिल जाएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी, या फिर मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, या आप लोग को आई बटन में शो हो जाएगी। अब जब तुम लोग को क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या PYQs में से छांटो कि आप लोग कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो CBSE हर बार पूछता है, बिकॉज यार ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो आप लोग का 60 से 70% पूरा पेपर कवर कर रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है। नेक्स्ट, रिमेनिंग पोर्शन को डिवाइड कर लो, कितने दिन बचे हैं, जैसे अभी ये बताया मैंने इतने दिन मेरे पास बचे हैं, ठीक है 15 दिन है मेरे पास, किस टाइप से मैं 15 दिन में कितने घंटे पर्टिकुलर इस वाले सब्जेक्ट को दूं तो मेरा रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट होने लग जाएगा। साथ ही तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब साथ ही साथ रोज सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर बात करूं तो मुझे साइंस में कल मान लेते केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक में से बैलेंसिंग नहीं आती, तो मुझे कल उठकर इसमें
बैलेंसिंग पढ़ना है, ठीक है। एज इट इज ये सेम स्ट्रेटेजी 12th वाले भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे आप लोग का फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो वो करना है मुझे। तो इस तरीके से तुम लोग लिख लो कि कल सुबह का क्या टारगेट है, दैट इज टू डू लिस्ट। एंड अगर तुम लोग वो टारगेट को कंप्लीट करते जा रहे हो ना, तो उसके आगे इस तरीके से एक एक टिक मार्क लगाते जाओ लाइक दिस। तो तुम्हें सुकून मिलने लग जाएगा लिटरली कि यार आज मैंने पर्टिकुलरली दिन में इतनी चीजें करी और वेस्ट नहीं करी, मैंने अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाया। साथ ही साथ बच्चा पार्टी मेक योर टारगेट एंड साथ ही साथ आप स्टार्ट कर दो, शुरू हो जाओ और आग लगा लो। अगर इसी तरीके से तुम लोगों ने पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आई बेट यू कि तुम लोग को 95-98% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि कौन कौन इस 15 डेज की प्लेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी आई विल पार्टिसिपेट इन दिस 15 डेज प्लेज एंड मैं अपने पेरेंट्स को जरूर प्राउड फील करवा के रहूंगा। तो मचा दो, आग लगा दो। बाय बाय।